क्या यह संभव है कि कोई एक वचन पूरे वंश की दिशा बदल दे? क्या यह संभव है कि एक पुत्र का त्याग आने वाले समय में हजारों जीवनों की नियति लिख दे? कुछ निर्णय ऐसे होते हैं जो उस पल तो महान लगते हैं, पर उनकी गूंज पीढ़ियों तक सुनाई देती है। ये कहानी उस वचन की है, उसी त्याग की है जिसने एक बालक को देवव्रत से भीष्म बना दिया और कुरुवंश की धड़कनों में एक कठोर धड़कन जोड़ दी। नदी की लहरों से दूर एक शांत वन में एक बालक बड़ा हो रहा था। उसके चारों ओर प्रकृति की गोद थी और उसकी आंखों में बचपन की सरलता के साथ एक गहरी गंभीरता थी। वो केवल खेल में मग्न रहने वाला बालक नहीं था, उसके भीतर कुछ ऐसा था जो उसे बार बार आकाश की ओर देखने को प्रेरित करता था, जैसे वो अपने जन्म से पहले की किसी स्मृति को टटोल रहा हो। उसकी माँ उसे प्रेम से अपने पास बैठाती, उसके सिर पर हाथ फेरती और उसे धैर्य, करुणा और मर्यादा का भाव सिखाती। माँ की आंखों में जब वो उसे देखती तो एक अनकहा दर्द भी झलक जाता था, जैसे वो जानती हो कि ये साथ अधिक दिनों का नहीं है। समय बहता गया, बालक बड़ा होने लगा, उसके हाथों में धनुष की डोर कसने लगी और उसकी आंखों में लक्ष्य को देखने की स्थिरता तराई। उसे अस्त्रों का अभ्यास कराया गया, पर उससे भी कहीं अधिक उसे अपने मन को साधने की सीख दी गई। माँ उसे बताती कि शक्ति का मूल्य तभी है जब उसके साथ संयम हो। वो हर शिक्षा को अपने भीतर उतार लेता। पिता का नाम वो दूर से सुनता था और हर बार उसके नाम के साथ उसके भीतर एक अनजानी आकांक्षा जाग उठती थी। वो उस व्यक्ति को देखना चाहता था जिसके रक्त से उसका जीवन बह रहा था, पर जिससे वो कभी मिला नहीं था। एक दिन वो क्षण आया जब नदी की लहरें उसे फिर से अपने किनारे बुलाने लगी। माँ ने उसे अपने पास बैठाया। उसकी आवाज में वही करुणा थी जो किसी विदाई से पहले उतर आती है। उसने कहा कि अब समय आ गया है कि वो अपने पिता के पास लौट जाए। बालक का मन जैसे एक पल के लिए थम सा गया। माँ ने उसकी ओर देखा, मानो पूछ रहा हो, क्या ये बिछड़ना सच है? उसकी आंखों में अब आंसू थे, पर उसने रोना नहीं सीखा था। उसने केवल माँ के चरण छुए और अपने भीतर उस खालीपन को भरने की कोशिश की जिसे शब्द नहीं भर सकते थे। जब वो अपने पिता के सामने पहुंचा तो केवल एक पुत्र नहीं था, बल्कि वर्षों की साधना और अभ्यास से गढ़ा हुआ एक युवक था। पिता ने उसे देखा और जैसे अपने भीतर की कमी को पूरी होते महसूस किया। वर्षों पहले जो हाथ खाली रह गए थे, वो अब इस पुत्र के स्पर्श से भर उठे। दोनों की आंखों में भावनाएं उमड़ रही थी, पर शब्द कम पड़ रहे थे। पिता ने उसे अपने पास रखा और पुत्र ने अपने जीवन का उद्देश्य पा लिया। अब उसका हर श्वास पिता के लिए था, हर कर्म राज्य के लिए था। समय के साथ राज्य में एक नई इच्छा जन्म लेने लगी। पिता के हृदय में फिर से जीवन बांटने की चाह जागी। ये चाह किसी स्वार्थ से नहीं, बल्कि अकेलेपन से उपजी थी। पर इस चाह के साथ एक शर्त भी जुड़ी हुई थी। जिस कन्या के पिता ने विवाह का प्रस्ताव रखा, उसने एक कठोर नियम रखा। उसने कहा कि उसकी पुत्री का पुत्र ही आगे चलकर सिंहासन पर बैठेगा। ये सुनकर पिता का हृदय कांप उठा। वो अपने पुत्र के अधिकार को छीन नहीं सकता था, पर वह उस स्त्री के बिना भी अपने जीवन की कल्पना नहीं कर पा रहा था। वो इस द्वंद्व में भीतर ही भीतर टूट रहा था, पर इस पीड़ा को किसी से कह नहीं पा रहा था। पुत्र ने पिता के चेहरे पर छाई उदासी को देख लिया। वो पिता के मौन को समझने लगा। उसे पता था कि ये उदासी किसी साधारण कारण से नहीं है। एक दिन उसने सारा सत्य जान लिया। वो देर रात तक नदी किनारे बैठा रहा। उसके भीतर विचारों का तूफान था। एक ओर पिता का सुख था, वहीं दूसरी ओर उसका अपना अधिकार। वो जानता था कि अगर वो सिंहासन पर बैठा तो पिता का हृदय किसी अधूरेपन में जीता रहेगा। उसने अपने भीतर प्रश्न उठाया कि क्या पुत्र का कर्तव्य केवल अपना भविष्य देखना है, या पिता के सुख के लिए अपना सब कुछ छोड़ देना भी उसका धर्म है। उस रात उसकी आंखों से नींद गायब हो गई। सुबह जब वो उठा तो उसका मन किसी कठोर निर्णय पर पहुंच चुका था। उसने पिता के सामने जाकर कहा कि वो सिंहासन त्याग करता है। ये सुनकर पिता का हृदय कांप उठा। उसने सोचा कि उसका पुत्र इतना बड़ा बलिदान कैसे कर सकता है, पर पुत्र की आंखों में कोई संकोच नहीं था। उसके भीतर एक अडिग शांति उतर चुकी थी, जैसे उसने अपना मार्ग चुन लिया हो। पर यह त्याग अभी पूरा नहीं हुआ था। कन्या के पिता ने कहा कि केवल सिंहासन का त्याग पर्याप्त नहीं है। अगर पुत्र आगे चलकर विवाह करेगा और उसका पुत्र जन्मेगा तो भविष्य में फिर से अधिकार का प्रश्न उठेगा। यह सुनकर सभा में सन्नाटा छा गया। किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि ये मांग इतनी दूर तक जाएगी। पिता का मुख पीला पड़ गया, मानो उससे कह रहा हो कि अब बस करो। पर पुत्र के भीतर कुछ टूट चुका था और उसी टूटन से एक और कठोर संकल्प जन्म ले रहा था। उस क्षण उसने सबके सामने खड़े होकर कहा कि वो जीवन भर विवाह नहीं करेगा।
वो अपनी इंद्रियों पर संयम रखेगा और वंश आगे बढ़ाने की किसी चाह से दूर रहेगा। ये कोई साधारण वचन नहीं था, ये अपने भविष्य को स्वयं के हाथों से काट देने जैसा था। सभा में बैठे लोग सिहर उठे, आकाश जैसे वचन की गूंज से कांप उठा। उस कठोर वचन के साथ ही उसके नाम की ध्वनि बदल गई। वो अब केवल देवव्रत नहीं रहा, उसके संकल्प की भीषणता के कारण उसे भीष्म कहा जाने लगा। ये नाम उसके त्याग की गवाही था, पर उसके साथ ही उसके जीवन की राह और कठिन हो गई। पिता की आंखों में गर्व और पीड़ा एक साथ चमक उठी। उसने अपने पुत्र को गले लगाया, पर उस आलिंगन में एक अनकहा भय भी था। ये त्याग ही कहीं भविष्य में भयानक परिणाम न ला दे। उस दिन के बाद वो अपने लिए नहीं, राज्य के लिए जीने लगा। उसकी हंसी में गंभीरता आ गई और उसकी आंखों में किसी आने वाले तूफान की परछाई उतर आई। उसने अपने मन को पत्थर की तरह कठोर बना दिया, ताकि अपने वचन से कहीं डगमगा न जाए। पर उस कठोरता के भीतर कहीं एक कोमल बालक अब भी सांस ले रहा था, जो माँ की गोद और पिता की मुस्कान को याद करता था। नदी की लहरें आज भी बहती हैं, वो उस त्याग की कहानी को अपने प्रवाह में लेकर आगे बढ़ती हैं। उस प्रवाह के साथ एक ऐसा नाम भी बह रहा है जो आगे चलकर युद्ध भूमि में गूंजेगा, और जिसकी प्रतिज्ञा के कारण कई जीवन टूटेंगे, कई जीवन जुड़ेंगे। देवव्रत अब भीष्म बन चुका है, उसका वचन पत्थर पर लिखी लकीर बन चुका है। दूर कहीं रण की ध्वनि अभी से सुनाई देने लगी है, जैसे भविष्य उसके इस निर्णय को अपने तरीके से परखने वाला हो।